In this class we will study about normality. Okay, पहले हम normality का definition समझते हैं. So पहले हम definition देखेंगे. So it is defined as number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. यानी 1 लीटर सोल्यूशन में एक सल्यूट का जितना भी ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा उसको हम उस सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी बोलेंगे. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन. फॉर्मूला क्या होगा नॉर्मलिटी का? फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ओके, अब ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, इसको हम चेंज करते हैं और बाकी 1000 एंड वॉल्यूम सेम रहेगा. सो नॉर्मलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ओके, अब ये जो पार्ट है यानी यहाँ से यहाँ तक इसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं. दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. दिस इज ग्राम पर लीटर. यानी ये एक फार्मूला है नॉर्मलिटी का. दूसरा फार्मूला क्या होगा? ये भी एक फार्मूला है. ये एक फार्मूला है, फार्मूला नंबर 1. ये फार्मूला नंबर 2 और तीसरा फार्मूला होगा नॉर्मलिटी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. ये एक फार्मूला है और ये एक फार्मूला है. यानी ये फार्मूला नंबर 3. यानी नॉर्मलिटी का ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला और ये तीसरा फार्मूला. अब न्यूमेरिकल करते हैं. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 0.754 grams ऑफ NaHCO3. व्हाट इज इट्स नॉर्मलिटी? यानी 200 ml सॉल्यूशन में, यानी 200 ml सॉल्यूशन, अगर ये 200 ml सॉल्यूशन है और इसमें NaHCO3 कितना है? 0.754 ग्राम है. ओके, तो पूछ रहा है उसका नॉर्मलिटी कितना होगा, बोलो. ओके, यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे. सो फार्मूला में नॉर्मलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम. यहाँ पर ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन है? NaHCO3. उसका मास कितना है? 0.754 ग्राम है. यहाँ पर दिया हुआ है ये. ओके, और
वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 200 ml, यहाँ पर 200 ml है, ये 200 ml है। हमें निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, यहाँ पर सॉल्यूट NaHCO3 है। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaHCO3 इक्वल टू मैग्नीट्यूड इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ NaCO3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। यानी इक्विवेलेंट मास जो होता है, इक्विवेलेंट मास किसका, NaCO3 फॉर्मूला, एक सॉल्ट है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना है सॉल्ट, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाउ टू गेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ NaHCO3, यानी मॉलिकुलर मास ऑफ NaHCO3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। यानी NaHCO3 अगर टूटेगा तो Na प्लस कैटायन प्लस HCO3 एनायन लगा, ये है कैटायन, ये है एनायन। उसका चार्ज कितना है, 1 है, +1 चार्ज है, इसका चार्ज माइनस है, यानी ये नीचे वाला कितना हो जाएगा। और मोलिकुलर मास जो NaHCO3 का 84 है, और वैल्यू कितना होगा, चार्ज कितना है, चार्ज है 1, यानी इक्विवेलेंट मास जो होता है, यानी जो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCO3 कितना होगा, 84/1 इक्वल टू 84। उसका वैल्यू हम पुट करेंगे ऊपर फार्मूला में, यहाँ पर पुट करेंगे। सो नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है, 0.754 ग्राम। इक्विवेलेंट मास कितना निकला, 84, ओके, 1000 है, वॉल्यूम कितना है 200 ml, यानी 0.754 डिवाइडेड बाय 84 इंटू 1000/200, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 754/84 इंटू 200, दिस विल बी 754 divided by 16, 800, this will be 0.044 n, ये आंसर है, यानी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी है। हेंस नॉर्मलिटी ऑफ solution equal to 0.044 n, ओके, ये आंसर है, दिस इज आंसर।